जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसे त्याग करो। फिर चाहे विचार हो कम या मनुष्य कम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भी मनुष्य हमारे जीवन में हो वो एक अच्छे व्यवहार वाले हो। गरुड़ पुराण के अनुसार महत्वपूर्ण बातें जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आपके कर्मों के आधार पर आपका अगला जन्म आपको कैसा मिलता है, आप इस जन्म में जो भोग रहे हैं वो कैसा है। जैसे लोग महिलाओं का शोषण करते हैं, उन्हें अगले जन्म में भयानक बीमारियां भी हो सकती हैं। ये तमाम तरह की बातें आज मैं आपके साथ अपने इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। लेकिन लोग ये बातें मानते कहाँ हैं, लोग डरते कहाँ हैं। लोग सोचते हैं जो है वो बस यही एक पल है, कल होना हो किसने देखा। लेकिन हम तो आज जीना चाहते हैं, बस आज ही में जीना चाहते हैं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी महत्वपूर्ण, आपकी खुद की होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वाई राखी, और एक महत्वपूर्ण जानकारी आज गरुड़ पुराण से आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ओए होए, कैसे हैं आप? वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, यकीन मानिए आपको बहुत ही अच्छी जानकारी आज मैं यहाँ देने वाली हूँ। शायद आप लोगों के विचार बदल जाएं, शायद आप लोगों का मन बदल जाए और आपका सोया हुआ भाग्य जाग जाए। सिर्फ आपकी एक सोच बदलने की देर है। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। गरुड़ पुराण पढ़ी है आपने? नहीं पढ़ी तो जरूर पढ़िए, आपकी जिंदगी की सोच बदल जाएगी। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग अपने माता पिता भाई बहनों को प्रताड़ित करते हैं, तंग करते हैं, मारते हैं, उनकी मृत्यु बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होती है और उनको मरने के बाद भी अपने सब कर्मों का फल भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण में बताया गया कि जो लोग मृत्यु के समय पे भगवान का नाम नहीं लेते, उन्हें मुक्ति का मार्ग कभी खुला हुआ नहीं मिलता। आपको पता है हमारे पुराने जमाने में जो दादा परदादा लोग होते थे वो क्या कहते थे? आप मेक श्योर आप में से आपके घर में ऐसा कोई ना कोई जरूर रहा होगा, मुझे नीचे उतार दो, मेरा जाने का समय आ गया, मेरे मुंह में तुलसी डाल दो, और मुझे गीता पढ़कर सुनाओ, और मेरा ये काम करना, ये सब, मतलब सब कुछ बता जाते थे। जैसे उनको ना फ्यूचर दिखता था। ये नॉलेज थी पहले के लोगों के अंदर, उन्हें पता लगता था कि मेरे जाने का टाइम आ गया। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि एकादशी व्रत पर जो पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करता है, वैसा व्यक्ति के जीवन के सभी दुख और दर्द खत्म हो जाते हैं। लेकिन व्रत रखे तो सही। आपके साथ मैं हमेशा बताती हूँ, आज एकादशी का व्रत है, आज शुक्ल पक्ष की एकादशी है, आज कृष्ण पक्ष की एकादशी है। 2 मिनट का उपाय शेयर करती हूँ, आपको बताती हूँ। प्लीज व्रत रखो, व्रत नहीं रख सकते तो कम से कम दान करना, कम से कम भगवान विष्णु के आगे गाय के घी का एक दिया जला देना। तमाम बातें आपको यहाँ पर सब कुछ फ्री में पता चलती हैं। अब अपने ऊपर आप कितना एप्लीकेबल करते हैं ये आपके ऊपर है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि तुलसी की सेवा करने वाले का स्वास्थ्य संबंधी विकार कभी नहीं होते और वो हमेशा स्वस्थ रहता है। अब देखिए, उसके 100 जन्म के कर्म खराब हो तो बात और है, और अगर ऐसा इंसान बीमार पड़ भी जाए तो जल्दी ठीक हो जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि शत्रु के पास काम करने वाले नौकर या कर्मचारी पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर वो उनका नहीं है तो आपका भी नहीं होगा। गरुड़ पुराण में बताया गया कि व्यक्ति को कभी भी अपनी कला ज्ञान पर घमंड नहीं होना चाहिए, और जिस भी व्यक्ति को अपनी कला और ज्ञान पर घमंड होता है ना केवल वो खत्म होता है बल्कि उसका पूरा संसार खत्म हो जाता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमें महाभारत में भी मिलता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि भोजन संतुलित मात्रा में करना चाहिए। ज्यादा करने से मोटापा तो बढ़ता ही है, लेकिन आपकी आयु भी कम होती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आपको अपने घर में आए हुए व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, उसे खाना पानी अवश्य पूछना चाहिए, तो मनुष्य को सफलता प्राप्त होती है। अगर आपके घर के अंदर कोई आया और आप उसे दरवाजे से ही बेइज्जत करके भेज रहे हैं तो आप जीवन में कभी तरक्की नहीं पाएंगे। धार्मिक कर्तव्य, धर्म कर्म और पूर्व जन्म कहा जाता है। धर्म कर्म कर्तव्य कार्य बहुत ही ध्यान से करने चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति को अपने जीवन में अच्छे कर्म करने का मौका ढूंढना चाहिए, ताकि उसे मुक्ति पुण्य का अच्छे फलों का फल प्राप्त हो सके, उसके जीवन के कष्ट दूर हो सकते हैं, वो अपनी किस्मत और भाग्य को बदल सकता है। यकीन मानिए, आप अच्छे कर्म करके अपने हाथ की लकीरों को भी बदल सकते हैं, अपनी मृत्यु को भी टाल सकते हैं। मृत्यु के बाद की जो यात्रा है, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जीवन के ऊपर ही उसकी आने वाली मृत्यु, जो आपकी जब मृत्यु होती है तो आने वाली जो यात्रा है वो आपके इस जीवन काल में ही निर्धारित हो जाती है। आपके कर्मों से ये पता लग जाता है कि आप किस तरह की यात्रा करने वाले हैं, स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा। गरुड़ पुराण के अनुसार आपकी स्थितियां जो हैं वो आपको सुख या आनंद का अनुभव देती हैं। अब आप सोते रहे, आप 12 बजे सोकर उठ रहे हैं, आपने कभी सूरज को जल नहीं दिया, आप कभी मंदिर नहीं गए, आपने कभी कमाई का हिस्सा नहीं दिया, तो आप क्या सोचते हैं कि आपको मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होगी? अगर आप उन लोगों में से हैं जो ये कहते हैं स्वर्ग और नर्क धरती पर ही है, मरने के बाद किसने देखा, तो एक बार फिर गरुड़ पुराण पढ़ लीजिए। कर्म फल और यमराज का न्याय, यमराज के कर्मों के अनुसार ही न्याय करते हैं। और चित्रगुप्त का जो मंदिर है ना, हर बार आपको
जो है मैं कार्तिक में लेके जाती हूँ, दर्शन कराती हूँ, आपके नाम के दिए जलाती हूँ, वही हमारा चिट्ठा पट्ठा सब लिख रहे हैं। और हमारे हमारे कर्मों के फल के हिसाब से हमें स्वर्ग और नर्क मिलता है। और स्वर्ग मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन नर्क भी मिलता है तो कई तरह के नर्क हैं और उसमें अलग अलग कर्मों के लिए अलग अलग जगहों को भोगना पड़ता है। पाप और पुण्य, गरुड़ पुराण में पाप और पुण्य के विषय में भी चर्चा की गई है। यह कहा गया है कि यदि व्यक्ति पाप किए हैं तो उसके नर्क जो हैं वो कष्ट भुगतने के लिए उसे तैयार हो जाने चाहिए। उसके नर्क में ही कष्ट मिलेंगे उसको और कई तरह के नर्कों का सामना उसे करना पड़ेगा। कई प्रकार के पाप पुण्य कर्म का वर्णन किया गया है, जैसे कि झूठ बोलने वाला, हत्या करने वाला, स्वार्थी और दूसरों को की बुराई करने वाला, ये सब उसके जीवन में से पुण्य खत्म हो जाते हैं, उसके जीवन में अशांति आ जाती है। जीते जी तो आती है, मरने के बाद तो है ही। श्राद्ध तर्पण का बहुत महत्व है। कर्म ऐसा कहा गया है गरुड़ पुराण में, पिता की पूजा तर्पण विशेषकर उनके जो संस्कार हैं, अंतिम संस्कार, उसे पूरी श्रद्धा और भाव के साथ करना चाहिए। अगर आपके घर वाले भी आपके लिए अच्छे से, आपका के लिए सब चीजें अच्छी नहीं करते, वो 14 दिन का 13 दिन का जो 13वीं बनाते हैं, जो चौथा करते हैं, जो दान पुण्य, शैया का दान, सोने का दान, चांदी का दान और उसके बाद कपड़ों का दान, अन्न का दान, वो नहीं करते तो आपको मोक्ष की प्राप्ति तो होती ही नहीं है। साथ में आपको यम भी बहुत मारते हैं कि गरुड़ पुराण में मोक्ष प्राप्ति का रास्ता सिर्फ एक ही बताया गया है। मोक्ष का अर्थ है जन्म मृत्यु का चक्र से मुक्ति पाना। अगर आप मोक्ष पाना चाहते हैं तो सत्कर्म करें और धरती पर रहते हुए जीते जी ही सत्कर्म करें। मरने के बाद अगर आप ये सोचते हैं किसने देखा, तो फिर अपने इस जीवन काल में आप जरूर सोचिए, किसी भूखे को कभी पानी पिलाया है आपने? कभी कोई कुआं खुलवाया है? कोई मंदिर बनवाया है आपने? क्या कभी कोई अच्छा काम किया है? कभी किसी की स्कूल की फीस दी है आपने? जीवन का उद्देश्य धर्म करना है। क्या कोई धार्मिक कार्य करें, अपने कर्तव्य को निभाएं, अपने माता पिता की सेवा करें, माता पिता का अपमान कभी ना करें, घर आए व्यक्ति का अपमान कभी ना करें। उन्नति जीवन में आपको जरूर मिलेगी। यज्ञ करें। गरुड़ पुराण में कहा गया यज्ञ दान का महत्व बहुत ज्यादा है। यज्ञ भगवान को प्रसन्न करता है और दान पुण्य की प्राप्ति करता है। खासकर दान विशेष कर है। अगर आप व्यक्ति का अपने कर्तव्य का पालन करते हुए दूसरों की मदद भी करता है तो उसके कई पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। आध्यात्मिक उन्नति का ध्यान कहा गया है कि गरुड़ पुराण में ध्यान साधना आध्यात्मिक उन्नति के बारे में उपदेश दिया गया है। ये बताया गया है कि व्यक्ति को ज्ञान आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से ध्यान करना चाहिए और अपनी आत्मा को जागृत करना चाहिए। तो गरुड़ पुराण जीवन में एक बार जरूर पढ़ें। पहले मैं भी ऐसा समझती थी कि जीवन में गरुड़ पुराण जब घर में किसी की मृत्यु हो जाए तभी पढ़ी जा सकती है। जी नहीं, आप चाहें तो गरुड़ पुराण आप YouTube पर सुन भी सकते हैं और उसे पूरी तरह से सुनने पर आपका जीवन बदल जाएगा। क्या इसका निष्फल है? इसका निष्फल है गरुड़ पुराण एक धार्मिक ग्रंथ है जो जीवन के प्रत्येक पहलुओं को समझाने में मदद करता है। इसे धर्म कर्म पुण्य और पाप मोक्ष और मृत्यु के बाद की यात्राओं का विस्तार में वितरण है। ये पुण्य जीवन के उद्देश्य को समझाती है। अच्छे कर्म करने के लिए हमें उन्नति के मार्ग पर चलने का मार्गदर्शन प्रदान करती है। मैं तो कहूंगी इस दुनिया में जितनी भी पुराण हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण पुराण गरुड़ पुराण है। होए होए, जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी? पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी,
आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।